इन साहब का नाम सुहेल है, जो अभी अपनी ड्यूटी पर आए हैं। ट्रैफिक का निजाम संभालने से पहले साहब अपना खाता सीधा करना चाहते हैं। शहरियों से चालान जमा करने के बदल में जायद रकूम ऐंठने वाले स्टॉल मालिक और वार्डन सुहेल के दरमियान खाते और मोबाइल पर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। लेकिन मालूम होता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है। याद रहे कि 2 नंबर धंधे में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबरी चलती है, वगरना मसला पैदा हो सकता है। ट्रैफिक वार्डन सुहेल माफिया के इस असूल से बाखूबी आगाह है। जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अनोखा वार्डन्स की सरपरस्ती में चलने वाला माफिया बेनिकाब करने के बाद सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी ने ऐसे इकदामात लिए जो काबिले सताइश हैं। लेकिन मोहतरम, ये काफी नहीं है। वजह यह है कि आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है गुज़श्ता शो की निस्बत ज्यादा बड़े फैक्ट्स और हकायक आपके हजूर पेश करने जा रही है। सीटीओ लाहौर मैदान में आ गए हैं। टीम लाहौर पूछता है ने वार्डन्स के साथ मिलकर चलने वाले माफिया को बेनकाब किया था। आपको ये बता दें, वार्डन्स शहरियों को अपने गैर कानूनी एजेंट्स की जानिब भेजते थे। 20 से 50 रुपए जायद अदा करने पर मजबूर किया करते थे। लाहौर रंग के प्रोग्राम लाहौर पूछता है में ये आवाज उठाई गई और आपको ये बता दें कि अब ई चालान की सूरत में कोई वार्डन माफिया के एजेंट्स को नवाज नहीं सकेगा। ये तो सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी साहब के गुज़श्ता हफ्ते के इकदामात थे, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक लम्हे के लिए लाहौर की मशहूर मारूफ अनारकली के मॉल रोड से मुत्तसिल चौराहे पर वाक़े इफ्तिखार साहब की दुकान का रुख करते हैं। माजरत, ये दुकान नहीं बल्कि स्टॉल है, वो भी इंक्रोच्ड। ये स्टॉल ट्रैफिक चालान माफिया का गढ़गुमान किया जाता है। मुतासरीन इसे बेल्टों और घड़ियों वाला स्टॉल कहते हैं। यहाँ वार्डन्स का आना जाना बल्कि हर वक्त मौजूद रहना लाजिम है, क्योंकि यहीं लेन देन का धंधा चलता है। वार्डन्स एक के बाद एक चालान करते हैं और शहरियों को यहाँ चालान जमा करने का हुक्म देते हैं। अगर शहरी इनके मोहर के बगैर चालान जमा करवा कर वार्डन से अपनी सवारी या कागजात लेने जाते हैं तो वार्डन्स न सिर्फ इनकार कर देते हैं बल्कि अदायगी पर भी मोतरज ठहरते हैं। यहीं शहरियों से 500 के चालान पर 50 रुपए जायद, जबकि 200 के चालान पर 20 से 30 रुपए जायद अदा करवाए जाते हैं। यही वजह है कि ड्यूटी से आते जाते वार्डन्स माफिया को कभी अपनी चालान बुक्स की इंस्पेक्शन करवाते हैं तो कभी लेन देन का मामला खुलेआम जारी रखते हैं। चंद ही मिनट यहां गुजारे तो मालूम होने लगता है कि मज़कूरा स्टॉल दरअसल घड़ियों और बेल्टों का नहीं बल्कि धंधे का अड्डा। इस बावर्दी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को जरा गौर से देखें, जो ट्रैफिक चालान पर भत्ता समेटने के हवाले से बदनामे जमाना घड़ियों बेल्टों वाले स्टॉल पर मौजूद है। एक लम्हे के लिए आपको भी लगेगा कि शायद कुछ खरीदने आया होगा, लेकिन कहानी मुख्तलिफ है। तासुरात से मालूम होता है कि मुलाकात नई हरगिज नहीं बल्कि ताल्लुकात देरीना है, क्योंकि स्टॉल मालिक का वर्कर इन्हें देखते ही जायद वसूली वाले चालानों का खाता निकाल लेता है। वार्डन साहब भी मुबैना तौर पर मोबाइल पर गिनती में मसरूफ हो जाते हैं। स्टॉल मालिक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद मोबाइल से रिकॉर्ड का जायजा लेने लगता है। इसी दौरान ट्रैफिक वार्डन भी हिसाब किताब वाली कॉपी पर कुछ तहरीर करता है। मामला चल ही रहा होता है कि एक और ट्रैफिक पुलिस एहलकार वर्दी पर सादा कमीज जेब तन किए बरामद हो जाता है। हिसाब किताब मुकम्मल होते ही वार्डन अपनी जेब से पर्स निकालता है। स्टॉल का वर्कर काउंटर से रकम निकालता है और वार्डन को थमा देता है और फिर ये जा वो जा। आईजी पंजाब ब्राउज सरदार अली खान साहब, अब आप ही बताएं कि वार्डन्स का मज़कूरा रवैया पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है या बदकिस्मती के साथ स्याह धब्बा। वैसे आपस की बात है, दाग तो अच्छे होते हैं। पहला ट्रैफिक वार्डन तो माफिया की खिदमत के बदले में अपनी जेब गर्म करके चल दिया। अब बारी आती है दूसरे साहब की, जो अपनी वफादारी साबित करने की गर्ज से क्यू में लगे थे। इन साहब का नाम सुहेल है, जो अभी अपनी ड्यूटी पर आए हैं। ट्रैफिक का निजाम संभालने से पहले साहब अपना खाता सीधा करना चाहते हैं। शहरियों से चालान जमा करने के बदल में जायद रकूम ऐंठने वाले स्टॉल मालिक
और वार्डन सुहेल के दरमियान खाते और मोबाइल पर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। लेकिन मालूम होता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है। याद रहे कि 2 नंबर धंधे में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबरी चलती है, वगरना मसला पैदा हो सकता है। ट्रैफिक वार्डन सुहेल माफिया के इस असूल से बाखूबी आगाह है, लिहाजा अपनी सरकारी चालान बुक निकालकर माफिया को पेश कर देता है, क्योंकि इनके नजदीक धंधे में कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। यकीन ना आए तो चेक कर लें। लेकिन शायद माफिया को इनकी वफादारी पर यकीन नहीं, लिहाजा मौसूफ अपने बैग में मजीद तलाश का आगाज करते हैं। स्टॉल का वर्कर सरकारी चालान बुक की एक एक पर्त का तफसीली जायजा लेता है। सीटीओ साहब, हम आपकी आंखें और कान हैं, इसीलिए यह धंधा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लिहाजा यकीन ना आए तो हमारे साथ मिलकर तख्ते लाहौर की शाहराहों पर जारी धंधे का खुफिया जायजा भी ले सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रैफिक वार्डन सुहेल साहब की जान कैसे छुड़वाएं? अभी तक तो इनकी सरकारी चालान बुक हिसाब देने में मसरूफ है। सुहेल साहब सरकारी वर्दी के ऊपर पहनी सादा कमीज उतार देते हैं और मैदान में आ जाते हैं। कैसा जालिम माफिया है कि सुहेल साहब के चेहरे से टपकती वफादारी की लाज तक नहीं रख रहा। बस सरकारी चालान बुक की एक के बाद एक पर्त है जो जायजा देने में मसरूफ है। अल्लाह खुश रखे इस वार्डन को, जिसके आते ही ट्रैफिक वार्डन सुहेल की जान छूट जाती है और इसे देखते ही सुहेल नामी ये ट्रैफिक वार्डन अपनी सरकारी चालान बुक वापस ले लेता है। बहरहाल ट्रैफिक वार्डन सुहेल अपना सामान उठाता है और चल देता है और एक बार फिर से चालान की मद में शहरियों से जायद रकूम की वसूली का धंधा शुरू हो जाता है। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, आपके सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी के अहकामात से ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ी अहमियत के हामिल इस माफिया की नजर में माफिया की ठप्पी यानी मोहर हुआ करती है। यही वजह है कि जब आम शहरी इस माफिया की मोहर के बगैर चालान जमा करवाकर वार्डन के पास आता है तो वार्डन नाराज होने लगता है। तकलीफ आम होती है और समझ भी आती है, तकलीफ क्यों ना बढ़े भैया, माफिया का धंधा खराब होता है और अगर माफिया का धंधा खराब होगा तो मेरे प्यारे प्यारे वो ट्रैफिक वार्डन्स जो माफिया को सरपरस्ती फराहम करते हैं, उनकी रिज़्क रोटी के लिए भी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो भैया तकलीफ तो होगी। बहुत अहम सबूत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।